अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कर ली है और बाकी भी जो चैप्टर्स किए हैं उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, कहता है रिसर्चर जो रिसर्च करता है, ठीक है, जो किसी भी एक बात को पकड़ता है और उस पर रिसर्च सारा देखता है। कहता है रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी। कहता है एक रिसर्चर है, उसने जो है डाटा कलेक्ट किया है किस पे, नंबर ऑफ डेथ्स जो अमवात हुई हैं फ्रॉम हाउस रिक्स इन रशियन आर्मी क्रॉप्स। अच्छा, रशियन जो आपके पास उनकी फौज है उनके पास जो घोड़े हैं, ठीक है, और हादसा उनके साथ हुए हैं, कुछ हादसा की वजह से उनकी जो डेथ हुई है उस पर उसने रिसर्च की। कहता है ओवर 2 ईयर्स साल में, ठीक है। दी टेबल एज फॉलो, टेबल उसने कुछ इस तरह का दिया हुआ कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है, पहले कोई डेथ ना हुई, फिर एक घोड़ा जो है उसकी डेथ हुई, फिर 2 की हुई, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। और फ्रीक्वेंसी तादाद तब क्या थी, जब किसी की नहीं डेथ हुई तब 60 थे, फिर जब 50 थे 50 में से एक की डेथ हुई, 87 में से 2 की। इस तरह से उसने डाटा दिया हुआ, ये आपका बस आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेथ्स जो है इसको आपने कॉलम वाइज ऐसे करके लिखना है। नंबर ऑफ डेथ्स आपके पास 0, 1 से लेकर 6 तक ये दी हुई है ना, तो आपने इसको कॉलम में लिख देना है। दूसरा उसने में दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी का आपने टेबल बना के, और फ्रीक्वेंसी को आपको पता है एफ के साथ जाहिर करते हो। फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं मतलब होता, सिर्फ होता है तादाद। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आप क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं असल में तादाद पूछ रही हूँ, 50 स्टूडेंट्स है तो आप कहेंगे 50 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हमने इसका टेबल बना दिया। आपने हर क्वेश्चन में जो है पहले सबसे जो है फ्रीक्वेंसी का सम करना है। तो देखिए आपके पास पहली वैल्यू है 60 प्लस उसमें करना है आपने 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10 आपके पास, तो ये 294 आपके पास बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी का सम निकाला जो कि मेरे पास क्या आया है, 294 आया है। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, कहता है फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके देनी है। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए जब डेथ कोई नहीं हुई तो आपके पास 60 आंसर आया था। जो आपके पास आंसर आया ना उसको आपने डिवाइड करना है, किसके साथ आप डिवाइड करना है, जो आपने फ्रीक्वेंसी का सम निकाला होगा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 294। इसी तरह फिर दूसरा एलिमेंट, इसको बाद में हल हम बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट आपका 50, तो 50 को किस पे डिवाइड करना है, 294 पे, ठीक है। फिर 87 को भी 294 पे, 40 को 294 पे, 32 को 294 पे, 15 को 294 पे और 10 को 294 पे आपने सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसकी हमने करनी है कटिंग। अच्छा, कटिंग जो है ना, अच्छे वाला कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास है तो वो डायरेक्ट आपको आंसर देता है। सिर्फ वाहद पहले वाला है जिसकी उसने पूरी कटिंग नहीं की, क्योंकि फर्स्ट टाइम बुक है, फिर वो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। उसने बोला क्या किया है, हालांकि 60 को अगर हम लोग डिवाइड करें ना 294 पे, तो ये हमें आंसर देता है। ये मैं थोड़ा साइड पे इसलिए लिखने लगी क्योंकि उसने यहाँ आंसर कुछ छोड़ दिया हुआ, आपने वही लिख लेना है, चाहे तो इसकी मजीद भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये हमने 94 लिखा हुआ, 294 लिखना था, 294। तो आपके पास आता है 10, यहाँ आपके पास 10 बनता है और नीचे आपके पास 49 बनता है, ठीक है। अब उसने बोला कैसे कटिंग की हुई है उसने बस 2 के टेबल के साथ काट के ना 2 3s are 6 और ये 0 ऐसे आ गया। फिर 2 1s are 2, 2 4s are 8, यहाँ 14 बन जाएगा, 2 7s are 14। तो उसने ऐसे करके बस जो है 30 over 294, 30 over 1, ये 47 आया, 147 लिख दिया। हालांकि इसकी फिर आपके पास कटिंग हो रही है किस टेबल के साथ हो रही है, 3 के टेबल के साथ हो रही है, ठीक है। तो उसने कटिंग नहीं की, उसने यहाँ तक ही बस लिखा, बाकी सबकी उसने पूरी कटिंग की हुई है। देखिए नेक्स्ट वाला आपके पास है 50 डिवाइडेड बाई 294, तो हमारे पास आता है 25 over 147, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 87 डिवाइडेड बाई 294, तो आपके पास 29 over 98 आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास इसको करते हैं 40 को 294 से करते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 294, तो हमें देगा 20 over 147, ठीक है। तो ये वाले कैलकुलेटर पे इन्वेस्टमेंट करें, एक दफ़ा ले लें, फिर ये है कि छोटी छोटी आप लोगों को कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह 32 को जब हमने 294 से किया 16 over 147, 15 को 294 से किया 5 over 98, 10 को 294 से किया तो 5 over 147। तो उसने हमें यही बोला हुआ था कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सेकंड, कहते हैं द फ्रीक्वेंसी तादाद ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ख़राब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे कौन सी ख़राब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या किया, पॉइंटर से लिए हैं तो पॉइंटर आपको पता है मार्कर्स या पॉइंटर सूख भी जाते हैं तो मतलब वो ख़राब प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ख़राब हो गए हुए हैं। तो कहते हैं जो है ख़राब जो आपके पास प्रोडक्ट है उनकी फ्रीक्वेंसी इन 750 सैम्पल्स। अब अगर हम लोग मार्कर के डिब्बों की बात करते हैं तो 750 आपके पास जो है डिब्बे हैं और उनमें से जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में आगे बताने लगे। आर शोन इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन की समझ आगे होगी कि आपके पास 750 जो हैं, चलिए डिब्बे नहीं लेते तो आप मार्कर्स ले लें। 750 आपके पास मार्कर्स हैं और उनमें से जो है ख़राब जो है उनका डाटा में नीचे दिया हुआ है। तो कहते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट सैंपल। तो पहले वाला तो आपको पता है, आप टेबल में ये कॉलम की सूरत में लिखते हो। दूसरा नंबर ऑफ सैंपल, नंबर मैंने कहा फ्रीक्वेंसी किसको, तादाद को कहते हैं, तो नंबर भी हमारे पास तादाद को कहते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमने नेक्स्ट जो है टेबल में बना ली हुई हैं, ठीक है। उसने हमें कहा था फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अभी मैंने तरीका कैसे बताया है कि ये सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए प्लस कैसे करना है, 120 प्लस 140, उसमें हमने प्लस करना है 94। चलिए मैं इस साइड पे कैलकुलेटर पढ़ लेती हूँ, 94। उसके बाद आपके पास है प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 50 आपके पास। तो ये हमें देगा 750 आंसर देगा। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है 750 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने अभी समझाया कि पहले वाला डिजिट जो भी आपके पास 120 वो आपने ऊपर लिखना है, उसको डिवाइड कर देना है जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया होगा 750 से। इसी तरह 140 को 750 से डिवाइड करना है, 94 को 750 से, 85 को, 105 को 750 से, 50 को 750 से, 40 को 750 से, 66 को 750 से और 50 को 750 से, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 750 तो आपको आंसर पहले वाला मिल जाएगा, क्या है, 4/25। देखिए 4/25 है। फिर आपके पास दूसरा था, हमारे पास 140 था, 140 डिवाइडेड बाय 750 तो ये हमें देगा 14/75। इसी तरह से आपने सारे आंसर जो हैं वो कैलकुलेट कर देने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, कहता है अ क्विज कॉम्पिटिशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। क्विज कॉम्पिटिशन में क्या करते हैं, वो छोटे छोटे आपके पास वो जो MCQs टाइप हैं उस तरह से पूछते हैं, ठीक है, सवाल पूछते हैं। तो इस तरह का जो है कॉम्पिटिशन जो है वो कंडक्ट किया गया या करवाया गया। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर, जो आपके पास सही आंसर आए थे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर 100 सेट्स। तो कहते हैं 5 क्वेश्चन जो है 100, उसके 5 क्वेश्चंस के 100 सेट्स बनाए हुए थे ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। 5 क्वेश्चंस फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, 100 आपने सेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसमें से जो है 5 क्वेश्चन के लिए डाटा हमें जो है बिलो दिया हुआ है। मतलब एक्स में आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3 4 5, और वाई मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 23 15 25 18 और 9। तो जो आपके पास 100 असल में सेट्स बने हुए हैं ना, असल में 100 एक तरह के क्वेश्चन ही हैं। तो आप कहते हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। तो आपने पहले वाले को एक्स में लिखा, वाई वाले को आपने यहाँ लिखा, ठीक है। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। वैसे भी उसने इसको प्लस कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं, उसने हमें गिवन किया हुआ था कि उनकी तादाद कितनी थी, 100 जो करेक्टेड आंसर थे, ठीक है। तो कहता है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। तो हर एक डिजिट को जो है, जो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है ना, वाई इसको कह सकते हो या एफ भी कह सकते हो, तो उसके साथ डिवाइड कर दें। 10 को 100 से किया, 23 को 100 से, 15 को 100 से, 25 को 100 से, 18 को 100 से, 9 को 100 से, और इनकी भी कटिंग आपने करनी है, ठीक है। इसकी तो वैसे सीधी सीधी भी कटिंग 0 से 0 काट गया, 1/10 बच गया, इसकी होती नहीं है। 15 की जो है आपके पास 3 किस टेबल के साथ होगी, 5 के साथ, 5 3s are 15 और 5 2s are और 0, ठीक है। तो आपने देख लेना, ये कटिंग डायरेक्ट कैलकुलेटर से चाहे निकाले चाहे इसकी कटिंग काट ले। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। कहते हैं अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। कहते हैं एक सर्वे जो है कंडक्ट किया गया है, कहाँ से कंडक्ट किए, एक क्लास के 50 तालिब इल्म थे, वहाँ सर्वे किया गया है। कहते हैं एंड आस्क्ड, उनसे पूछा गया अबाउट देयर फेवरेट फूड, कि उनका पसंदीदा खाना कौन सा है।
दी रिस्पॉन्सेज जवाब जो थे आर एज अंडर, तो कुछ इस तरह के थे। ठीक है, ये वाला और ये वाला टेबल आपका जो है इस तरह के फॉर्मेट में उसने आपके बुक पे दिया हुआ, आपके सामने बुक होगी, वहाँ से देखें। तो सबसे पहले नंबर फूड आइटम्स उसने बताए हुए हैं कि बिरयानी है, फ्रेश जूस है, चिकन है, बारबेक्यू है और स्वीट्स हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर नंबर मतलब तादाद, एफ की बात हो रही है, तो बिरयानी 40 को पसंद थी, फ्रेश जूस जो है वो 7 को पसंद था, चिकन जो है 21 को, बारबेक्यू 15 को, स्वीट्स जो हैं आपके पास 25 को। सबसे पहले तो हमें पता है हम फ्रीक्वेंसी का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या प्लस करेंगे, 40 में प्लस करें 7, 40 प्लस 7, फिर उसके बाद क्या प्लस करना है 21, फिर प्लस हमने करना है 15, फिर हमने प्लस करना है 25। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 108। तो सम ऑफ f इज इक्वल टू 108 हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ये टेबल आपने निकालना है तो निकाल लें, अगर नहीं निकालना तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये निकालने की वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि आगे जो उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना उसमें ज़रूरत है, लेकिन अगर ना भी निकालोगे तो फिर आप आगे थोड़ा काम, आपकी अपनी मर्जी है। अभी देखिए ना, क्वेश्चन करते हैं, खुद ही समझ आ जाएगी, लेकिन इसको समझना अच्छे तरीके से है। ठीक है, कहता है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कहते हैं कितने परसेंट जो है स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को बिरयानी पसंद होगी। अच्छा देखिए, आप 9th क्लास के आपने पेपर्स देने हैं, आपका 505 जो है 555 नंबर का पेपर होना है। ठीक है, बहुत से बच्चे होने हैं जिन्होंने हो सकता है 530 लें, आपके पास 530 नंबर लें, लेकिन लेने कितने में से उन्होंने, जाहिर है टोटल हम लोग नीचे लगाते हैं ना 555। आपका स्कूल में टेस्ट हो 40 नंबर का, तो 40 हम लोग नीचे लिखते हैं और जितने हमारे नंबर है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही परसेंटेज में करते हैं, जितने हमने हासिल किए हैं वो ऊपर लिखते हैं, टोटल को डिवाइडेड बाय नीचे में लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो देखिए, जितने हमने हासिल किए उसको टोटल से डिवाइड किया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करवा रहे थे, जितने हमने हासिल किए हैं उनको डिवाइड करते थे जो आपके पास टोटल बनता है। ठीक है, तो 40 को हमने 108 के साथ, टोटल हमारे पास 108 बन रहा था ना इसके साथ, फिर 7 को 108 के साथ, 15 को 108 के साथ, 25 को 108 के साथ। मैंने यहाँ बस 2 इसलिए लिखे क्योंकि मुझे 2 की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन पेपर में जाहिर है अगर आप ये टेबल बनाएंगे तो आपने फ्रेश जूस वाला भी निकालना है, बारबेक्यू वाला भी लिखना है और स्वीट्स वाला भी लिखना है। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से करवा देती हूँ, अगर टेबल बनाना होगा बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाना होगा तो उस तरीके से भी मैं करवा देती हूँ। कहते हैं कितने लोगों को बिरयानी पसंद होगी, परसेंटेज ऑफ बिरयानी लवर्स के, परसेंटेज जिनको बिरयानी पसंद है, बिरयानी लवर्स जो बिरयानी को पसंद करते हैं। अब मैंने तो यहाँ निकाला हुआ है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पहला तरीका। देखिए, आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज निकालनी है, तो ये हमने ऑब्टेन ओवर टोटल का आंसर निकाला हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ। ये देखिए मतलब कितने हैं, ये जो इनकी हमने हल करके निकाला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 10/27 है, तो 10/27 को मल्टीप्लाई 100 के साथ किया। कैलकुलेटर पे जब 10 को 100 से करोगे, 10 × 100 और उसको डिवाइड भी किस पे करना है 27 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 37.03, मतलब 37% लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी। अब दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरे तरीके में आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं ये वाला टेबल बनाया, तो आपने फिर बिरयानी की बात कर रहे हैं, तो बिरयानी वाला आपके पास क्या है 40। ठीक है, ऑब्टेन समझे कि ये 40 जो है लोगों ने कहा था, और टोटल कितने थे 108। आपने उसको डिवाइड किया 108 पे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। ठीक है, अब देखिए 40 को जो है 100 के साथ करें, 40 × 100 और जो आंसर आएगा उसको 108 पे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी 37 आ रहा है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं 37%। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी, चाहे इससे करें चाहे इससे करें। ठीक है, तो लास्ट में आपने बता दें 37% स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। नेक्स्ट उसका पार्ट नंबर 2 है, सॉरी मैं पार्ट नंबर 4 बोल रही हूँ। कहता है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। अब चिकन बात हो रही है, तो चिकन के लिए पिछली शीट को हम लोग देखते हैं। ये था हमारा चिकन और 21 लोग जो है उसको पसंद कर रहे थे। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग ऑब्टेन ओवर वो टोटल निकाल लें, तो 21 को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा 108 पे, इनको डिवाइड करके 7/36 आपका आंसर आ रहा है। तो ये इस आंसर को अगर तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली तो इसको बस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 7/36 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। ठीक है, पीछे आपने लिख देना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चिकन। तो अब आपने क्या करना है, 7 को जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे 36। 7 को 100 के साथ, 7 को जो है हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, जो आंसर है इसको 36 के साथ
हमने डिवाइड कर दिया, तो 19.44 आपके पास, ठीक है। और 19 के बाद एग्जैक्ट आपने लिखना। आप ये तो नहीं कहोगे कि 19 बच्चे जो हैं वो चिकन को पसंद करते हैं और एक जो 20वां बच्चा आधा चिकन पसंद करता है आधा नहीं करता है, ऐसे तो नहीं ना होता है। तो आप इसका राउंड ऑफ करके 20% इसको कर देना है, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखें। दूसरे तरीके में आपने क्या किया कि अगर आपने ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनाया तो 21 को डिवाइड करना है 108 पे, 21 को आपने किया 108 पे और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, ठीक है। अब देखें 21 को जब हम लोग 100 से करेंगे तो जाहिर 21 ही आना है। 21 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 21 आया, ठीक है। उसको डिवाइड करना है 108 पे, तो आपके पास जो है 19 इशारे कुछ आना है और 19 इशारे को राउंड ऑफ करके आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर इसका थर्ड है, कहता है विच फूड इज़ द लीस्ट। अच्छा, लीस्ट के बारे में एक चीज़ जो है अपने जहन में बिठा लें। लीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम। अगर आप मुझे कहते हैं ना कि एटलीस्ट मुझे आप एक पेन दे दें, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर ज़्यादा पेन है तो आप कह रहे हैं एटलीस्ट मुझे एक पेन दे दें, तो उसका मतलब है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि कम अज़ कम एक, और एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कम अज़ कम एक तो देना। तो कहता है विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक दी स्टूडेंट। अच्छा, ये लीस्ट है, एटलीस्ट नहीं है, तो फिर लीस्ट का मतलब है कि सबसे कम। तो कहता कौन सा खाना जो सबसे कम पसंद किया गया है, तालिब इल्मों ने कम पसंद किया। देखते हैं, बिरयानी को 40 ने पसंद किया, फ्रेश जूस को 7 ने, चिकन को 21 ने, बारबेक्यू को 15 ने और इसको 25। सबसे छोटा आंसर कौन सा? 7 सबसे छोटा है, तो फ्रेश जूस आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने लिख दिया फूड लीस्ट लाइक बाय स्टूडेंट्स फ्रेश जूस, ठीक है। आपने बस ये लीस्ट का मतलब कम पसंद करना है, ठीक है, कम जो आपके पास पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट आपका विच फूड इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट्स। प्रेफर का मतलब कि जिसको ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अहमियत दी है या पसंद किया है, तो हम लिखेंगे फूड मोस्टली लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। तो कौन सा फूड है? देखें यहाँ मुझे देख के तादाद बताएं। सबसे ज़्यादा 25 बड़ा है, 40 बड़ा है, 7 बड़ा है, 21 15, तो जाहिर है 40 बड़ा है, तो आपने लिख देना इसमें बिरयानी। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइज। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है 13.1 में किया है, और अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आपको डाटा लिखना है इसका तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगना है। कहते हैं इन 500 ट्रायल्स मतलब 500 दफ़ा जो है ना कोशिश किया गया है। क्या किया गया? फॉर थ्रोन ऑफ 2 डाइज, लूडो के 2 दाने, ठीक है, 2 का मतलब 2, डाइज दाने, तो लूडो के 2 दाने जो हैं वो उन्होंने कितनी दफ़ा फेंके हैं? 500 दफ़ा फेंके हैं, ठीक है। तो कहते हैं व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या एक्सपेक्टेड, क्या तवक्को की जा सकती है कि तादाद होगी किसकी? दैट दी सम के जमा करें विल बी ग्रेटर देन 8। अच्छा, जमा का क्या है? 2 डाइज है ना, तो एक पे हो सकता है 1 आए आपके पास। चलिए 8 के हिसाब से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, एक पे हो सकता है 3 डॉट्स आपके पास आए, ठीक है, और एक लूडो के दाने पे 3 आ गए ऊपर, डॉट्स उस पे होते हैं ना, और एक पे अब 8 बनाना है तो जाहिर है 6 इस पे आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो कहते हैं कि सम मतलब दोनों के डॉट्स जो आए हैं उनको सम करें, विल बी ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा हो, तो 6 ये 7 8 9, तो ये 8 से बड़ा है ना। तो कहते हैं कितनी तवक्को की जा सकती, कितनी तादाद आएगी कि जिसमें आपके पास जमा करें तो आपके पास 8 से बड़ी जो है डॉट्स का सम है। क्योंकि देखिए ना 500 टाइम्स हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, तो जाहिर काफ़ी दफ़ा चांस बन सकते हैं। 500 दफ़ा आपने 2 लूडो के दाने इकट्ठे एक उसमें डिब्बी में डाले, उसको फेंके, तो जाहिर है काफ़ी दफ़ा आएगा, तो वो हम लोगों को निकालना है। अब ये मैंने आप लोगों को, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि डाटा हमने पीछे एक्सरसाइज में वैसे सीख लिया हुआ है। अब लूडो के दाने आपके पास, उसमें पहले लूडो के दाने पे 6 चीज़ें आने के चांसेस है। 1 डॉट आएगा, हो सकता है 2 आ जाए डॉट, हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। 6 दानों में से कोई ना कि एक डॉट वाला जो है दाना वो ऊपर आएगा ही आएगा। दूसरे में भी जाहिर है 1 2 3 लूडो के दाने हैं, सेम है, उसमें फिर आपके पास 6 के चांसेस पहले में भी और दूसरे में भी आने के। तो आपने 1 को फिक्स रख के ना 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ पहली लाइन में लिख लेना है। मतलब 1 को, पहले एलिमेंट को हर एक में फिक्स कर लिया। 1 1 ही हमने पहले 6 में लेना है। अगले में ये वाले चेंज करते जाना है, 1 2 इसको चेंज किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6। इसी तरह 2 को फिक्स कर लेना, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिख लें। फिर 3 को फिक्स कर लेना, इस साइड पे 3 आपको हर एक में आएगा, देखिए हर एक में 3 आ रहा है, ठीक है। और आगे फिर एक गिनती 1 से लेकर 6 तक आपने यहाँ तक लिख दी। इसी तरह 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, ठीक है। अगर फिर भी समझ आई, फिर पिछली एक्सरसाइज देखिए, आसानी से समझ आ जानी है। अच्छा, ये हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ 2 लूडो के दानों के लिए, ठीक है, 2 डाइस है ना, तो उसके लिए डाटा लिख रहे हैं। ये 500 ट्राइल्स वाला काम हम सबसे एंड पे करेंगे।
तो अब इनकी तादाद हमने गिनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास और 6 ही आपके पास लाइन है, तो 6 6 36, यहाँ ऐसे का गिन लीजिएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह करके, तो आपके पास ये 36 बनती है इसकी तादाद। और तादाद के लिए मैंने कहा था जो भी आपके पास अगर एस है तो एन ऑफ एस आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आपके पास 36 है। अच्छा, ए में हमें इवेंट क्या दे रहा है, उसने इवेंट कहा था सम विल बी ग्रेटर देन 8, तो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने लिख लिया कि ए वाले इवेंट में सम ग्रेटर देन 8, सम जो है 2 डॉट्स को प्लस करें 8 से बड़ा आंसर आए। ठीक है, अब देखते कहाँ कहाँ आपके पास आंसर बड़ा आएगा। अगर पहली वाली रो में देखें, यहाँ से एंड वाले एलिमेंट से देख लेते हैं, 1 + 6 करेंगे तो 7 आएगा, तो जाहिर है पीछे आपके पास 7 से छोटी वैल्यूज आएंगी, तो पहली वाली रो आप नहीं लोगे। ठीक है, फिर इसमें एंड वाली से देख लेते हैं, 2 + 6 जो है 8 देगा, तो हमने तो 8 से बड़ी लेनी, दूसरी रो में से भी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। फिर यहाँ देख लें 3 + 6 आपके पास 9 है, तो ये वाला आएगा। इससे पीछे भी देख लेते हैं, हो सकता है कि 8 से बड़ा आ जाए, 5 + 3 8, उसने कहा 8 ही लेना, 8 से बड़ा लेना, तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। फिर इसमें देख लेते हैं 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा, तो ये भी लेंगे। 4 + 5 ये भी 9, 8 से बड़ा है, और 4 + 4 8 8 से बड़ा नहीं आ रहा, तो यहाँ से 2 ले लेंगे। फिर यहाँ से देखें 5 + 6 11 ये भी आप लोगे। ठीक है, 5 + 5 ये 10 ये भी लोगे, 5 + 4 9 ये भी लोगे, और फिर 8 में नहीं, ये नहीं आपने लेना। फिर 6 6 12 होता है, ये भी लोगे, ये 11 बनेगा, ये 10 बनेगा, और 6 और 3 8 बनेगा, ये नहीं हमने लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 के 9 को उठा के ना आपने तरतीब से लिख देना। पहला 3 6 वाला मैंने 3 6 लिख दिया, फिर 4 5 आ रहा है, मैंने देखे तो 4 5 लिख दिया, फिर 4 6 आ रहा है, देखे मैंने तो 4 6 लिखा है, 5 4 लिख दिया, फिर 5 5 ये हमने लिख दिया, 5 6 ये लिखा। उसके बाद आपके पास आ रहा है 6 4 आना है, ये 6 3 वाला नहीं आना है। ठीक है, 6 4 हमने लिखा, उसके बाद 6 5 लिखा, और फिर 6 6 लिखा। देख लेते हैं कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हमने कम लिखा है, वो देखते हैं वाला कहाँ हमारे पास कम आ रहा है, हमारे पास एक कम क्यों आ रहा है। अच्छा, ये 6 और 4 आपके पास था 10, और 6 में 3 ऐड करें कितना होता है 9 होता है, ये भी आपके पास आना है। ठीक है, ये हमने भी ठीक लिखा हुआ है, तो 6 और 3 आपके पास कितना हो गया 9, तो ये वाला भी आपके पास आएगा। तो अब गिनते हैं वाला कितने हमारे पास बनते हैं, ये ए वाला इवेंट है आपके पास। ठीक है, और अब हमने उसकी तादाद लिखनी है गिन के कि एन ऑफ ए कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास 10 आ गया है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में सीख लिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। नीचे तो एन ऑफ एस ही आना है, अगर यहाँ ए लिखा हुआ तो एन ऑफ ए आ जाएगा, अगर यहाँ बी लिखा है तो एन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, एन ऑफ ए की जगह आपने जो आंसर निकाला है ना वो पुट कर देंगे, देखो मैंने 10 पुट कर दिया, और एन ऑफ एस का ऊपर 36 आंसर ये वाला निकाला हुआ है ना, तो ये हमने 36 पुट कर दिया। ठीक है, अब आपने 2 5 10 होता है, और 2 1 2 2 8 16, तो 5/18 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 8 आएगा, आपके पास 5/18 आ गई हुई है। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल दिया, जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8, उसकी तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। लेकिन अब इस पे भी आए ना, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन कब निकाली, जब 500 टाइम्स ट्रायल हुई होंगी। तो फिर आपके पास ये तो हमने निकाला है सिर्फ एक ट्रायल के लिए, जो ये मैंने डाटा आपको लिखवाया, मैंने ये बोला था ना कि 2 जो है आपके पास डाइस, उनको हम एक दफ़ा फेंक दें, मैंने सिर्फ उसके लिए लिखा है, तो वो 2 डाइस को 500 दफ़ा फेंके। तो जब चीज़ आपकी बढ़ रही हो, मतलब 2 से आपने 5 की तरफ जाना है, मतलब चीज़ आपने बढ़ा दी है, 2 के बाद 3 4 5 बढ़ा रहे हैं, तो तब उस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर 2 से आप कम पे आते हैं तो फिर उस चीज़ के साथ डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए ये 2 के लिए निकालिए, अब हमने बढ़ना है, मतलब 500 तक जाना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 500 के साथ। तो देखिए कैसे मैंने किया है कि इन 500 ट्रायल्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज 5/18 पीछे आंसर आया ना, उसको मल्टीप्लाई किया 500 के साथ। 500 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना है 2500 आना है, ये 2500 मैंने लिख लिया, और ये 18 आपका ऐसे ही। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अब 2500 को 18 पे जब डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे, तो वो देखिए 138.88 दे रहा है आपको। देखिए ना, 2500 को हमने डिवाइड करना है किससे, 18 के साथ। तो जब इस तरह का बटे में आंसर है तो उसके लिए आपने SD वाला बटन दबा देना, तो आपको 138.88 आंसर देगा। अब फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, इसको आपने ना ऊपर ये वाला के अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, ये किसके करीब है 138 139 के करीब है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अच्छा ये ना मैं पहले मैंने वीडियो बना ली हुई थी, लेकिन वो पता नहीं एडिटिंग करते हुए ना डिलीट हो गई हुई है, इसलिए ये थोड़ा नीचे नीचे आपको नजर आ रहा है ना, क्योंकि मैंने एक दफ़ा समझा दिया था, मुझे रेज करना पड़ा। लेड पेंसिल यूज़ करने का मकसद ये होता है कि किसी वजह से अगर आपकी वीडियो डेल हो जाती है तो फिर आप दोबारा उसको रेज करके तो फिर आप बना देते हैं, ठीक है, इसलिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही होती हूँ। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ टू गेट ₹120। कहते हैं एक आदमी की तो क्या होगी कि उसको 120 रुपये मिलेंगे इफ़ ही ऑब्टेन, अगर वो हासिल करता है एट लीस्ट। यहाँ अच्छा पीछे तो मैंने वो एकदम बोल दिया था, वो लीस्ट लफ्ज़ था कि कम क्या चीज़ पसंद की है, तो हमने कहा था जूस पसंद किया, लेकिन इसके साथ अब वर्ड एट लीस्ट हो गया। अगर लीस्ट है तो कम तादाद में जो कम है वो चीज़ बतानी है, लेकिन अगर एट लीस्ट है तो कम अज़ कम, अगर वो कहना है एट लीस्ट 2 हेड तो कम अज़ कम 2 हेड और 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर एट एक वर्ड साथ लग जाएगा, एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। देखें आपके पास सिक्के होते हैं, रुपये वाले जो सिक्के होते हैं, उसकी एक साइड को बोलते हैं हेड, एक को बोलते हैं टेल, ठीक है। आपने 3 सिक्के ना हाथ में इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर, ये एक सिक्का है, इसके ऊपर एक और सिक्का रखना है और इसके ऊपर एक और सिक्का रखना है, ठीक है। उसको आप अंगूठे पे चाहे रख लें। कहते हैं उसको आपने ऊपर को फेंकना है, जब फेंकोगे तो आपने बताना है कि एटलीस्ट 2 हेड्स जो हैं एक दफ़ा फेंकने हैं, तो कम से कम 2 आपके पास जो है हेड्स आए, तो उसकी आपके पास एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। दोबारा देख लें, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की तो क्या हो सकती है, निकालनी ये वाली जो आपने ऊपर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यही निकालनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट ₹120, उसको 120 रुपीज़ चाहिए, तो इसको हम लास्ट पे हल करेंगे मल्टीप्लाई करके 120 के साथ। हम अपनी असल बात पे आते हैं। इफ़ ही ऑब्टेन, अगर वो हासिल करता है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम अज़ कम सिक्के पे 2 हेड आ जाए, या 3 सिक्के फेंके तो यहाँ तीनों ही आपके पास हेड आ जाए, लेकिन 2 कम अज़ कम आने चाहिए हेड, ठीक है। इन अ सिंगल टॉस, एक दफ़ा ही टॉस करने से, ऑफ 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों को। तो आपने सैम्पल स्पेस में अब हमने लिखना कैसे है। अच्छा ये बच्चों को लिखना नहीं आता ये वाली चीज़, तो उसके लिए आपने तरीकाकार क्या रखने हैं आपने ना 2 समझे कि 2 सिक्के हैं, आपने 2 सिक्कों को ऊपर फेंका, तो जाहिर है यहाँ तो होगा दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है हेड ना आए, एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, ठीक है। कोई पता नहीं, हमने तो फेंक दिया, रैंडमली आएंगे ना, और हो सकता है दोनों पे ही टेल आ जाए। यही 4 सूरतें हो सकती हैं, दोनों एक जैसे वो उस पे सिक्कों पे कायदे आज़म की तस्वीर बनी होती है ना, तो दोनों पे कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई जो है ना वो ऊपर आ जाए। हो सकता है एक पे कायदे आज़म की तस्वीर आए और दूसरे पे जो भी आपके पास दूसरी साइड पे, अब तो सिक्के देखते ही नहीं है, तो एक पे कायदे आज़म की तस्वीर आ जाए, दूसरे पे ना आए, वो दूसरी साइड आ जाए। या हो सकता है पहले पे दूसरी साइड आ जाए और दूसरे पे कायदे आज़म की तस्वीर आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पे कायदे आज़म की तस्वीर ना आए। तो यही 4 आपके पास पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। ये 2 के लिए हम लोग निकाल देते। अब इसी डाटा को पकड़ के आपने दोबारा नीचे लिख लें 4, यही एच मैंने नीचे पकड़ के एच लिख लिया, फिर HT वो मैंने लिखा, फिर उसके बाद TH आया था, चारों वैल्यूज के, और ये चौथी आपके पास TT आई थी, ठीक है। बच्चों को लिखना नहीं आता, मैं वो आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपने पेपर में कैसे लिखे हैं। अब आपके पास ये 2 के लिए निकल आए। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ही टोटल 8 वैल्यूज आई हैं, तो पहली 4 वैल्यूज के साथ HH लिख देना, H पहले साल के साथ HH लिख दिया, अभी 3 के साथ लिखा, ये चौथी आपके पास H होगी, अगली के साथ TT लिख दें आप, T यही आपका डाटा है। अब इसको आपने किस में लिखना है, सैम्पल स्पेस में लिखना है। सबसे पहले H लिखा हुआ है, फिर HTH, तो H लिखा हुआ है, TH मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर THH, T लिखा हमने, उसके साथ हमने H लिख दिया, ठीक है। फिर TTH, तो T और H हमने लिख दिया, फिर HHT, H और T हमारे पास, फिर HTT आपके पास आ गया। फिर इसके बाद हमने लिखा है THT और फिर TTT आपके पास, ठीक है। पहले गिन लेते हैं, कहीं हमने लिखते लिखते कुछ छोड़ तो नहीं वैल्यूज़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लिखी हैं, ठीक है। तो ये आपका सैम्पल स्पेस लिखने का तरीका आ गया। तो हमने गिना अभी कि NF कितना है, 8 है। इवेंट उसने क्या दिया हुआ था, इफ़ ही ऑब्टेन एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, ठीक है। तो इवेंट ए में हम लिखा एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ 2, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं, क्योंकि 3 ही तो कॉइन्स है। तो इसमें 3 आ रहे हैं, ये भी लेंगे। इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 1 और 2, ये भी लेंगे। इसमें कितने हेड आ रहे हैं, 2, ये भी लेंगे। इसमें 2 टेल्स आ रहे हैं, नहीं हमने 2 हेड कम से कम होने चाहिए। इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड और यहाँ कोई नहीं है, तो बस यही आपके पास 4 वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। देखिए मैंने H लिखा,
फिर आपके पास टी एच एच लिखा, एच टी एच लिखा और एच टी, हमने चारों के चारों वैल्यूज जो है लिख ली। अब एन ऑफ ए हमने कहा हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए में आपके पास क्या है 4, वो पुट वैल्यू की, और एन ऑफ एस में हमारे पास कितनी थी 8, वो पुट की, ठीक है। और इन दोनों का आपने डिवाइड किया तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ईजी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं था कि आपने प्रोबेबिलिटी सिर्फ वो 3 सिक्कों की निकाल देनी है, नहीं, हमारे पास क्वेश्चन था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ₹120 के लिए निकालनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब देखिए ये तो हमने निकाला है 2 हेड्स के लिए, अब हमने 120 तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी आंसर को आपने 120 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए हमने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ₹120, 1/2 आंसर आया था, उसको 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी कटिंग कर ली, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट जो है डिवाइड कर ले, तो आपके पास ₹60 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये भी ईजी। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो तो एक जैसे, 7 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बस आपने स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। कहते हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ₹120 यानी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, जो आपके पास आ रहा था ना वो क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग क्या कर रहे थे 120, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। देखें हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, उसका जो आंसर आया उसको जो है जिसकी एक्सपेक्टेशन जिसके साथ निकालनी थी, इस क्वेश्चन में 120 के साथ निकालनी थी, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कहते हैं एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, एक नहीं निकालनी है, अब आपने काफ़ी ज़्यादा निकालनी है। ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स, तो डाटा में ना उसने एक्स आपकी बुक पे और पी ऑफ एक्स दिया, तो पी ऑफ एक्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का उसने आंसर निकाला हुआ है, मतलब कि 6 वाले क्वेश्चन में तो आप निकाल रहे थे, ये देखें ये आप पहले ये वाला सारा काम करते थे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब पी ऑफ एक्स उसने ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको बस यही स्टेप्स करने पड़ने हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे पास डाटा में जो था एक्स गिवन था, हमने उसकी वैल्यूज लिख ली, पी ऑफ एक्स गिवन था, हमने वो भी लिख लिया, पी ऑफ एक्स आ गया। अब 200 के लिए निकालें तो हर वैल्यू को 200 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 0.21 को भी 200 के साथ, 0.17 को 200 के साथ, सारी वैल्यूज को 200 के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो आंसर होगा वही आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा। 0.11 है, 0.11 इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 200 के साथ, तो देखिए आपके पास 22 आया। फिर 0.21 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, तो आपके पास आएगा 42 आएगा। ऐसे ही करके आपने सारे जो है आंसर्स निकाल लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है 7 भी आपके पास क्या है, ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट कुछ बुक्स पे ना उसने थोड़ी सी छोड़ दी हुई है, जो पहले आई हैं बुक्स उस पर थोड़ी सी छोड़ी हुई है, जो दोबारा जो आपके बाद में आई है प्रिंट होकर उसमें उसने ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो आपने स्टेटमेंट जो है कंप्लीट कर लेनी है। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइज, डाइज का मतलब है लूडो के दाने हैं। अब 5 6s, अब आप सोचेंगे 5 भी लिखा हुआ आगे इंग्लिश में 6 भी लिख दिया हुआ, नहीं, 5 6s का मतलब है कि आपके पास जो है 5 जो है हमने 6 डाइज को रोल किया, 6 फेंके हैं, तो 6 के 6 जो है वो आपने ऐसे ड्रा करके ना, देखिए ये 6 है ये आपके पास, ठीक है। तो इनमें से जो 5 आपके पास है ना, उन पे आपके पास 6 डॉट आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 6s मतलब 5 पे 6 डॉट आपके पास आए हैं। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s वाइल टॉसिंग 6 डाइज, 6 आपने लूडो के दाने फेंके थे और 5 पे जो है 6 आया, ठीक है, इज 2/5, मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 2/5 है। तो हमने पी ऑफ ए इज इक्वल 2 और 5 डाटा में लिख लिया हुआ है। कहते हैं दी डाइज इज रोल्ड 200 टाइम्स, ये वाली स्टेटमेंट मिस है। तो कहते हैं डाइज या लूडो के दानों को 200 दफा उन्होंने फेंका, तो फिर आपके पास एक मौका ऐसा है कि जिसमें आपके पास 5 के ऊपर 6 डॉट्स थे, ठीक है। कहते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, वुड यू एक्सपेक्ट, आप तो वक्को करेंगे, इट टू शो कि ये जाहिर करे 5 6s कि 5 जो हैं वो 6 आए इन पे, कितनी दफ़ा आप तो वक्को करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग 5 6s। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी दफ़ा टॉस करना है 200 टाइम्स अगर करना है, तो प्रोबेबिलिटी तो उसने हमें दी हुई है, तो इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जहाँ आंसर देगा फिर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। 2 को इससे आप लोग करेंगे तो आपके पास आएगा 400, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7s are 35 होता है, 5 8s are 40 होता है, साथ ही 0 मतलब 80 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। तो आपको आई होप कि इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। आप देख रहे हैं वीडियोस लेकिन ये है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और लाइक और कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।